नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट में। आज से साउथ अफ्रीका टी20 लीग की शुरुआत हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है, बिग बैश के मैचेस है तो आईएलटी के मैचेस भी है। लेकिन इसी बीच भारतीय विमेन टीम का मैच मत भूल जाना, जो श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में है। और तीसरा मतलब 5 मैचों की टी20 सीरीज का ये तीसरा मैच है। टीम इंडिया 2-0 से आगे है, लेकिन जो दो मैच हुए थे वो कहां हुए थे? वो तिरुवनंतपुरम में नहीं हुए थे, विशाखापट्टनम में हुए थे। तो पिच रिपोर्ट पूरी तरीके से बदल जाएगी, तो तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही मेंबरशिप ले लीजिए यूट्यूब की, क्योंकि अब केवल मेंबर्स को ही पिच रिपोर्ट दिखाई देगी यूट्यूब पे। ठीक है भाई। अब इंडिया आगे है। श्रीलंका की जब भी पहले बल्लेबाजी आई है उसने बेकार ही खेला है। चमारी अट्टा पट्टू जब तक खेलती है तब तक ठीक रहता है, जैसे ही अट्टा पट्टू आउट होती है इनकी अट्टा पट्टी सिट्टी सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और एक बैटिंग फ्रेंडली पिच पर भी वो 150 रन तक नहीं बना पाती। तो सबसे पहले तो ये उम्मीद कीजिए कि इंडिया की पहले बैटिंग आ जाए, भले ही इंडिया बड़ा स्कोर बना दे, सब कुछ वो कर दे, चाहे ग्राउंड के रिकॉर्ड कुछ भी कह रहे हो, क्योंकि श्रीलंका के सामने ये सारी चीज देखने के लिए आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए सबसे पहले दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखेंगे, फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद पिच रिपोर्ट बताऊंगा और फिर तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल आंकड़े भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इंडिया की साइड से आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी शेफाली वर्मा, जो पिछले मैच की थी क्या मैन ऑफ द मैच। जी हां, मैन ऑफ द मैच थी। बहुत तेज तर्रार पारी खेली और क्या खेली, बड़ी शानदार। स्मृति मंदाना का साथ में बल्ला अभी तक नहीं चला है और थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रही हैं। और जेमिमा रोड्रिगेज भी अच्छी फॉर्म में, हरमनप्रीत सिंह को ज्यादा मौका नहीं मिला है, कुछ ऐसा ही हाल ऋचा घोष को। तभी कह रहा हूं पहले बैटिंग आ जाए इंडिया की तो सबको मौका मिल जाएगा। इसके बाद स्नेह राणा है, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने करी थी। अमनजोत कौर ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी करी। वैष्णवी शर्मा दूसरा अपना टी20 मैच खेल रही थी और विकेट मिल गया आखिरकार, डेब्यू विकेट। अरुंधति रेड्डी ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। क्रांति गौड भी विकेट लेने में कामयाब रही और श्री चंडी तो हमेशा की तरह विकेट लेती ही लेती है। तो यह है इंडिया की मजबूत पॉसिबल प्लेइंग 11। सामने श्रीलंका की टीम है, देख लेते हैं। तो श्रीलंका की साइड से आपको ओपन करती हुई नजर आएंगी कौन? चमारी अट्टापट्टू, जो अगर ये चल गई तो स्कोर बड़ा, नहीं तो स्कोर छोटा, ये बात सिंपल सा समझ लीजिए। इसके बाद इनका साथ देंगे विश्मी गुराकटने। अब गुराकटने रन तो बनाती हैं लेकिन स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहती है। इसके बाद हर्षिता समग्र वीमा है, इनका बल्ला भी नहीं चला। कविशा दिलहारी खेलती है लेकिन वही स्ट्राइक रेट का मसला है। नीलाक्षी डिसिल्वा ये भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है। कौशाली नोयंगाना ये भी अपने ही जोन में चल रही हैं। कविशा दिलहारी ये भी परफॉर्मेंस नहीं करने में कामयाब रही है, नहीं करने में, याद रखिएगा। इनोका रनवेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन अभी तक वो एक्सपीरियंस को प्रदर्शन में तो नहीं दिखाया है। और कुछ ऐसा ही हाल मलकी मदारा का है, शल्सनी गिम्हानी का है और काव्या कवेंडे का भी है। तो यानी कि कुल मिलाकर फेलियर ही फेलियर है श्रीलंका की टीम में। अब अगर दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के वीमेन के बीच में देखिए टी20 में कुल 24 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 20 मैच इंडिया जीती है और 4 मैच श्रीलंका जीतने में कामयाब रही है। जिस तरीके से श्रीलंका इस सीरीज में जीती है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये 4 मैच भी जीत गई, तो जीत कैसे गई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब पिच रिपोर्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट से पहले वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, मेंबरशिप ली कि नहीं ली, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है उसे ज्वाइन किया कि नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। दुनिया भर में जितने भी मैचेस चल रहे हो सबकी पिच रिपोर्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो क्या कहती है तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट? चलिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। तिरुवनंतपुरम की पिच वैसे तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए मदद है। तिरुवनंतपुरम एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन श्रीलंका अब तक खराब खेली है, इसलिए टीम इंडिया की अगर पहले बल्लेबाजी आती है तो वो बड़ा स्कोर बना सकती है। अगर श्रीलंका की आती है तो वही 130-140 के बीच का ये आंकड़ा आप बड़ी मुश्किल से छू ली, अगर चमारी अट्टापट्टू चल गई तो। सिंपल सी बात ये है। अब पिच रिपोर्ट हो गई, अब तिरुवनंतपुरम के आंकड़े क्या कहते हैं इंटरनेशनल के, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचेस उधर होते नहीं है इंटरनेशनल की अगर हम बातचीत करें तो। रिकॉर्ड्स एट तिरुवनंतपुरम, यहां पे देखिए कुल 4 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली 2 मैच जीती है, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मैच जीती है,
पहली पारी का एवरेज स्कोर 144 रन है तो दूसरी पारी का भी 133 रन है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 235 रन है 20 ओवर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था, और हाईएस्ट स्कोर जो चेज है वो 173 रन है, वेस्ट इंडीज ने इंडिया के खिलाफ वो चेस किया था। तो कुल मिलाकर हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, लेकिन बशर्ते इंडिया की पहले बल्लेबाजी आ जाए। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका अगर खेलती है पहले तो 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी? बहुत नॉर्मल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।